चौथा पॉइंट है कठिनाइयों का समाधान करने में असफलता। कठिनाइयों का समाधान करने में असफलता। कई बार परिवार इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि कठिन समय में जब कठिनाई आई है तब हम उसका समाधान करने में असफल हो जाते हैं और तब उसी तरह से खींचतान करके हम परिवार को आगे चलाते हैं, खींचतान करके वैसे परिवार को ले जाते हैं। हमें दोनों मिलकर के उस कठिनाई में हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए ताकि कठिनाई से हम बाहर निकल जाएं। अगर कठिनाई परिवार में बनी रहेगी, धीरे धीरे करके तनाव आएगा, टेंशन आएगा, और जब टेंशन आएगा तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी लगेगी। पहले तो आप बोलता था, अचानक तुम क्यों बोल दिया? एक दिन तुम बोल दी, क्या बड़ा पहाड़ सिर में आ गया। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े पत्थर लगेंगे और तब घर में समस्या शुरू हो जाएगा और गड़बड़ियां शुरू हो जाएगी। तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि जब कठिनाई आती है तो दोनों पति पत्नी को मिल करके बात करना चाहिए, बैठना चाहिए कि अब हम क्या करें, अब कौन सा रास्ता, सारा द्वार बंद दिखता है, अब हम क्या करें, हम परिवार को कैसे सही दिशा में ले जाएं, इस कठिनाई से हम अपने परिवार को कैसे बाहर निकालें। दोनों पति पत्नी मिल करके बात करें, प्रभु से प्रार्थना करें, दोनों मिल करके प्रभु मार्ग निकालेगा। हालेलुया, प्रभु मार्ग निकालेगा और कठिनाई से आप बाहर निकल जाएंगे। अगली बात, अंतिम बात हम लोग देखेंगे, विवाहेतर संबंध। कई बार परिवार टूटने का कारण विवाहेतर संबंध। कई बार क्या होता है कि ऐसा आज के समय में ऐसा होता है कि विवाह से पहले बहुत लोगों का दोस्ती हो जाता है, बहुत लोगों का दोस्ती हो जाता है, बीच में कुछ कारण से टूट भी जाता है। बहुत लोगों का ऐसा होता है, हो सकता है कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब आंख मिटका मिटकी हुआ, कुछ दिन हलो हलो हुआ, कुछ दिन प्यार मोहब्बत हुआ, कुछ दिन के बाद में पता चला कि नहीं उसका व्यवहार ठीक नहीं है, छोड़ दिए। फिर हो सकता है कॉलेज युग में फिर कोई नया दोस्त मिल गया, लेकिन बहुत आगे तक गाड़ी नहीं चला, थोड़ा सा पसंद करते थे, थोड़ा सा चाहत था, कभी आई लव यू तो नहीं बोले थे, लेकिन हो सकता है दोस्ती था। कभी कभी ये शादी के बाद आपके जीवन में एंट्री करता है, कभी कभी ये पारिवारिक जीवन में शादी में, क्योंकि बाद में जब शादी किसी और से हो जाता है तब चलते फिरते अचानक वो दिखाई दे जाता है, अरे फल्ला फल्ली, अरे शादी हो गया, अरे हम लोग का शादी होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन तो हम लोग का शादी नहीं हो सका। धीरे धीरे करके अंदर में कोई सोच, कोई कल्पना बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ने लगता है। अच्छा तेरा फोन नंबर दे देना, चलो शादी नहीं हो तो कोई बात नहीं, कम से कम अच्छा दोस्त तो बने रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हेलो हेलो चालू हो जाता है, पति काम करने गया है, अब फिर हेलो हेलो करते करते कभी तो शुरू 5 मिनट बात होता था, धीरे धीरे आधा घंटा बात हो रहा है, फिर उसके बाद फिर 1 घंटा बात हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इधर से कनेक्शन हट रहा है, कनेक्शन कहीं और हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर पति तो काम में मस्त है, अब दोस्ती कहीं और फिर से नया रूप ले रहा है। अब यहाँ पर समस्या आगे बढ़ने लगेगा। हमें सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें अगर ऐसा कभी होता है, हमें सारी बातों को भूल जाना है। यदि हमने परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे छोड़ और किसी के साथ में अपना जीवन नहीं बिताऊंगा, नहीं बिताऊंगी, तो हमें चाहे पहले कैसा भी रिश्ता था, हो सकता है पहले कभी आई लव यू बोल दी भी होंगे, लेकिन अब सब खत्म, क्योंकि अब मेरा परिवार बन चुका है, मेरा पति या पत्नी अब हो चुके हैं। अब सारी चीजों के लिए द्वार बंद कर देना चाहिए। अब उनके साथ आप घंटों बात मत कीजिए, रास्ते में हेलो हो गया कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो यह समस्या का कारण बन जाएगा। कई बार परिवार में मित्र लोग बहुत ज्यादा परिवार में कदम ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि पति लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन पत्नी को समय नहीं देते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। बस दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, खाना और दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करना, और घर में पत्नी को समय नहीं देते हैं। घर में रात को लेट से आते हैं, पत्नी के साथ समय नहीं, बात करने के लिए समय नहीं, उसको प्रेम करने के लिए समय नहीं। कई बार ऐसा होता है। अब अगर पत्नी के साथ समय नहीं हो रहा है, अगर हम पत्नी के साथ में मेरा अच्छा बातचीत नहीं हो रहा है, उनके साथ हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर शैतान को जगह मिलेगा कि हमारे परिवार को तोड़े। इसलिए जब हम शादी कर लेते हैं तो परिवार में अब ज्यादा दोस्ती यारी नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी और काम से अपने दोस्तों के साथ मिले, लेकिन अब दोस्तों के साथ में बैठ करके घंटों बिताना, ठहाका लगाना, मस्ती करना, घूमना फिरना, अब हमको कम करना पड़ेगा।
जब मैंने शादी किया, और मैं इस बात को महसूस करता हूं क्योंकि उससे पहले हम लोग का हर लड़के का क्या दोस्तों के साथ में समय बीतता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब शुरू शादी हुआ और तब उसके बाद शादी करने के बाद क्या हुआ कि जैसे हमको मन करता कि दोस्तों के पास जाए, थोड़ी देर हम बाहर निकलते, फोन का जमाना आ गया है ना, तुरंत फोन आता है, हेलो जी आप कहाँ पर हैं, जल्दी घर आइए ना, पीछे में है, बाद में मत डांटिएगा, है ना। तो फिर क्या होता कि हम बाहर नहीं रह सकते, अब हमको घर में रहना है। जब हम शादी नहीं किए थे, यहाँ पर हुलुंडू मैदान में फुटबॉल मैच होता था, रोज दिन पहुंच जाते थे। पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले दोस्तों के साथ में बैठे, अब इंतजार करें गेम होगा, उसका गेम खत्म हो गया, फिर दोस्तों के साथ लगे हुए, रात हो गया तब घर जाते थे। फिर उसके बाद फिर चाय की दुकान में हम लोग रहा करते थे और चाय चुस्की लेते रहते थे, 2 में 3 करके, और घंटों बात किया करते थे। लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा। अब हमको ज्यादा समय कहां बिताना पड़ रहा है, अपने घर में बिताना पड़ रहा है। शादी के बाद का लाइफ अलग हो जाता है। मेरी दोस्ती यारी छूट गई, मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताना कम कर दिया। धीरे धीरे इतनी दूरियां हो गई कि कभी कभी आजकल मिल लेते हैं, हेलो सलाम कर लेते हैं। जो हमारे लंगोटिया यार थे, जिनके साथ हम लोग रात दिन रहते थे, अब बड़ी मुश्किल से उनको मिलते हैं। जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, अरे हम लोग साथ में कभी बिताए, लेकिन पहले जैसा जीवन नहीं रहा। लेकिन यदि अब भी शादी के बाद ऐसे ही जीवन जिएंगे तो परिवार टूटेगा, परिवार में समस्या आएगी। कई बार कई ऐसे परिवार में जो होते हैं, वे आजीविका से अधिक लगाव रखते हैं। बस काम 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 काम, सुबह से शाम काम, रात रात तक काम काम काम, और काम करते थक जाते, घर आकर के सो जाते हैं। और तब इतना काम में व्यस्त रहते हैं कि एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है। तब यहां पर परिवार टूटने लगता है। हमें काम के साथ, हमें पति के लिए या पत्नी के लिए हमको जगह देना बहुत जरूरी है, उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। उनके साथ में एक अच्छा समय, म्यूचुअल एक टाइम होता है, उसको हमें बिताना बहुत जरूरी है। कभी कभी हो सके तो पत्नी को साथ में लेकर पार्क भी चले जाइए, ये बहुत अच्छा होगा, ये आपके पारिवारिक जीवन को हरा भरा करेगा। कभी कभी साथ में मिल करके टहलने चले जाइए, कभी चौक में जा करके भेलपूरी भी खा लीजिए, यह आपके परिवार को हरा भरा करेगा, ये स्वास्थ्य बनाएगा, परिवार अच्छा बनेगा। और अगर दिन भर काम में व्यस्त है, सुबह उठे कि नहीं काम में चले गए, रात को फिर आए, फिर उसके बाद फिर सो गए, हर दिन ऐसे ही बीत रहा है, तब समस्या आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों का भौतिक वस्तुओं से अधिक लगाव होता है, भौतिक वस्तुओं में बहुत सारे समय वो लोग खर्च कर देते हैं। इस संसार की वस्तुओं को पाने में, उसका लाभ लेने में, उन चीजों में समय बिताने में अपना समय खर्च कर देते हैं। कई लोग अपने बच्चों से अधिक लगाव करते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर, दिन भर बच्चे को देखते रहो देखते रहो देखते रहो। पत्नी बेचारी कहती, कभी हमको भी तो देख लो। कभी पत्नी बच्चे में व्यस्त है, पति कहता है यार थोड़ा हमको भी तो समय दे दो। वो पहला सा प्यार कहां चला गया। हमें समय निकालना बहुत जरूरी है, और हमें एक दूसरे को समय देना है ताकि परिवार अच्छी रीति से बढ़े। कई बार कई लोग मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मोबाइल फोन आज ऐसा है कि वो हमारे सारे कामों को व्यस्त कर देता है। कई बार आजकल बहनें किचन का काम में अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल अच्छे होने के कारण भी, बहुत माहिर होने के बाद भी, मोबाइल के कारण कई बार सब्जी जल जाता है, कई बार दूध उबल करके गिर जाता है, कई बार खाना जल जाता है। मोबाइल एक ऐसा चीज है जो हमको क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। कई बार पति वहां पर इंतजार कर रहा है, पत्नी वहां पर मोबाइल खोल करके वहां धारावाहिक देख रही है। ऐसा होता है आजकल। पति इंतजार किया, बेचारा दिन भर थक करके आया था, कुछ दिन तो आंख खोल करके रखा कि पत्नी आएगी, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे, प्यार मोहब्बत होगी। जब तक पत्नी धारावाहिक छोड़ करके आती है, तब तक पता चला वो खराटे मारना शुरू कर दिया है। उसके बाद कोहनी मारिए तब भी खराटा नहीं रुकेगा। हमें समय को जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आज हमने इस बात को सीखा है, आज हम एक परिवार लाइफ के विषय में सीखा है। याद रखिए, हमें इन चीजों में सावधानी बरतने की जरूरत है, और हमें अपने परिवार में यीशु को जगह देने की जरूरत है। और अगर यीशु को जगह नहीं देंगे, आपका परिवार टूटेगा, आपका परिवार बिखरेगा। मुझे नहीं पता, यहाँ पर बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे परिवार यहाँ पर बैठे हुए। आपका परिवार आज कैसा है? क्या आपके परिवार आज आनंद से, शांति से आज विजयी जीवन जी रहा है? क्या आपका परिवार स्वास्थ्य है, हेल्दी है?
क्या आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष है, या फिर आज भी आपका परिवार टूटा हुआ है? कहीं आज आपके परिवार को शैतान कंट्रोल तो नहीं कर रहा है? कहीं आपके परिवार में क्रोध तो नहीं है? कहीं आपके परिवार में अशांति तो नहीं है? कहीं आपके परिवार में बच्चे उधड़ तो नहीं हो जा रहे? कहीं आपके परिवार को नशा तो कंट्रोल नहीं कर रहा है? कहीं आपके परिवार में व्यभिचार तो कंट्रोल नहीं कर रहा है? आज दुष्ट आत्माएं अलग अलग रीति से आपके परिवार को हो सकता है कि कंट्रोल कर रही है। आइए हम लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करें। कुछ देर हम अपने जीवन को देखें, अपने परिवार को देखें। क्या आप इसी तरह से अपने परिवार को आगे भी देखना चाहते हैं? क्या आप ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप ऐसे परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं जैसा परमेश्वर ने उस अदन की बारी में बनाया? क्या आप उस अदन की बारी के समान अपने परिवार को बनाना चाहते हैं? क्या आपके उस अदन की बारी को हरा भरा करना चाहते हैं? क्या आप उस अदन की बारी को खुशहाल कर देना चाहते हैं? आप यीशु को अपने जीवन में लेकर के आए। यीशु मसीह वो जीवन का पेड़ है। यदि आप उस जीवन के पेड़ में से खाएंगे, यदि आपका ये जो घर है, आपका परिवार है, ये जो आपका घर और परिवार जो आपका अदन का बारी है, उस बारी में आप उस जीवन का पेड़ को लगा लें, उस यीशु मसीह को लगा लें, अपने परिवार में यीशु को जगा देंगे, आपका परिवार फिर से जीवन को प्राप्त करेगा। आपका परिवार फिर से खुश होने लगेगा। आपका परिवार हरा भरा होने लगेगा। आपके परिवार से घुटन दूर हो जाएगा। आपके परिवार से आंसू दूर होने लगेंगे। आपके परिवार से निराशा दूर होने लगेगा। आपके परिवार से बीमारी दूर होने लगेगी। आपके परिवार के बच्चे सुधरने लगेंगे। आपके पति पत्नी का लाइफ अच्छा होने लगेगा। यीशु को अपने जीवन में जगा दे। यीशु को अपने जीवन में जगा दे, अपने परिवार में जगा दे। क्या आप यीशु को अपने परिवार में जगा देना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस समय यीशु मसीह यहाँ पर है। इस समय आज के इस दिन में यीशु जो कि वचन था और जो देहधारी हुआ, आज वचन के रूप में यहाँ पर आपके सामने में है। और ये वचन जो आपके पास पहुंचा है, मानो यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा आपके पास पहुंचा है। क्या आप इस वचन को आपके परिवार में लाना चाहते हैं? क्या इस वचन को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं? आइए हम यीशु को अपने हृदय में जगा दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम इस समय यीशु के निकट आए। आइए यीशु से कहें, और यीशु तू जीवन का पेड़ बनकर मेरे परिवार में आ जा। मेरे परिवार में फिर से वो आनंद और खुशी को लेकर के आ जा। मेरे परिवार से अशांति को दूर कर दे। मेरे परिवार से हर एक अंधकार की शक्तियों को तोड़ दे। दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तू दूर कर दे प्रभु। हे मेरे प्रभु, मेरे परिवार में राज्य कर। हे प्रभु, मेरे परिवार में आपका राज्य आए। मेरे घर में आपका राज्य आए। और हे प्रभु, मेरे घर में तू राज्य कर। तो मेरे परिवार में राजाओं का राजा हो जा। मेरे परिवार में तू प्रभु का प्रभु हो जा। मेरे जीवन को बदल दे। मेरे जीवन को बदल दे। क्या आप इस समय यीशु के निकट आना चाहिए? आइए हम अपनी जगह पर अपनी आंखों को बंद रखें। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार में खुशहाल आ जाए, अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर है आपके घरों को खुशहाल करने के लिए, फिर से आपके घर को हरा भरा करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके घर को चंगा कर दे। यदि आप उसके निकट आना चाहते हैं, आइए इस समय प्रभु के लिए जगह दें। आइए इस समय प्रभु के लिए जगह दें। यदि आप इसमें प्रभु को जगह देना चाहते हैं, जगह दें और परमेश्वर के वचन को महिमा दें। सो इस समय हम आरंभ करेंगे, जैसा कि प्राय हर विवाह के आराधना में वचन के समय में इस वचन को पढ़ा जाता है। मैं भी उस वचन से आरंभ करूंगा। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 18 पद। यह इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके निकट आते हैं। और हे प्रभु परमेश्वर, इस समय हम वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहते हैं। इस समय प्रभु तू वचन का प्रकाशन को हमारे बीच में दे। जो भी कि प्रभु हम हर विवाह में प्रभु इन वचनों को सुनते और सीखते प्रभु जी, परंतु आज प्रभु एक विशेष वचन को प्रभु हम आपके निकट लेकर के आते हैं। पवित्र आत्मा तू यहाँ पर इस वचन का प्रकाशन को दे, अपनी आत्मा की उपस्थिति को दे प्रभु। हम जितने लोग सुनते प्रभु, हमारे सुनने के कान को खोल दे प्रभु परमेश्वर, ताकि इन वचनों के द्वारा हम तेरी आवाज को सुन सके। हमारे प्रभु परमेश्वर हमारी आंखों को खोल प्रभु, ताकि उन बातों को देख सके जो तू वचनों के द्वारा हमें दिखाना चाहता है। और हे मेरे प्रभु परमेश्वर, आज का ये विवाह का कार्यक्रम हम में से हर एक के लिए खास बन जाए।
हमारे जीवन के लिए प्रभु अद्भुत आशीष का दिन हो जाए, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर छुटकारे का दिन हो जाए, और ये प्रभु परमेश्वर हमारे परिवारों के लिए प्रभु आशीष का दिन हो जाए। आप प्रभु इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पवित्र आत्मा तो हमें से हर एक को अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु। हर एक रुकावट की बातें, हर एक अशुद्धता की बातें, हर एक दुष्टता की शक्तियां यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु। जब मैं इस वचन में से बोलता हूँ प्रभु, मैं अपनी बुद्धि अपनी समझ के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के बोल सकूं। और हे प्रभु, तो मेरे हृदय को शुद्ध कर, ताकि इस हृदय में से जीवन के जल की नदी बह निकले, और प्रभु हम में से हर एक हृदय को सींचने पाए और हमारे जीवन को हरा भरा कर दे प्रभु। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज के इस विवाह के दिन में परमेश्वर को जगह दें, उस वचन को हम लोग जगह दें, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परिवार के रूप में इस धरती पर बनाया। हम इस बात को जानते हैं कि केवल परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, परंतु उड़ने वाले तरह तरह के जाति जाति के चिड़ियों को बनाया, समुद्रों में और पानियों में तैरने वाले तरह तरह के जीव जंतुओं को बनाया, जंगलों में जो जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनको बनाया। जब उनको बनाया तो उनको परिवार के रूप में उनको आशीष नहीं दिया, उनको परिवार के रूप में नहीं रखा। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया, और तब मनुष्य को बनाते समय वो खास ध्यान में रखा, और बाकी चीजों को बनाते समय बस मुंह से कहा, उसने आज्ञा दिया, और वैसे ही होता चला गया, वैसे ही होता चला गया। लेकिन जब इंसान को बनाने का समय आया, तब उसने मनुष्य को अपने हाथों से बड़ी सुंदरता के साथ, बड़ी धीरज के साथ उसको बनाया। और तब बनाने के बाद में उसे यहां पर वचन में कहता है, जैसे 18 पद में हमने पढ़ा कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यहां कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो यहां पर परमेश्वर चाहता है कि आदम अकेला ना रहे, वो अकेले अपने जीवन को वो हमेशा ऐसे ही नहीं बिता दे, लेकिन वो चाहता है कि वो एक परिवार के साथ में अपने जीवन को बिताए। परमेश्वर परिवार को चाहता था, और इसलिए यहां पर कहता है कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर यहां पर एक सहायक को लेकर के आया, यानी आदम के लिए परमेश्वर ने एक पत्नी हवा को लेकर के आया और उनके पास रखा। हम लोग उस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं कि आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और तब जब वो गहरी नींद में सो गया, तब उसके एक पसली को निकालकर उसमें मांस भर दिया, और उस पसली में से उसने हवा का निर्माण किया, और तब आदम के पास लेकर के गया। आदम देख करके खुश हुआ, कहा कि ये नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और तब इस रीति से अब परमेश्वर ने उन दोनों को अदन की बारी में रखा, और उनको आशीष दी परिवार के रूप में, कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। परमेश्वर जो परिवार का निर्माण किया, परमेश्वर चाहता है कि हम जो इंसान हैं, हम परिवार के साथ हम आगे बढ़े। और देखा जाए तो इंसान के जीवन में परिवार के रूप में पहली आशीष वहां पर उतरती है, परिवार के रूप में वह आशीष को उतारता है। अगर हम लोग इस बात को देखेंगे तो परमेश्वर जो है इस तरह से, जो कि संगठन कहा जाए कि परिवार एक संगठन है, एक साथ मिलकर के परिवार को चलाते हैं। इस तरह से 3 संगठन है जिसका परमेश्वर निर्माण किया। पहला है परिवार, दूसरा है कलीसिया, और तीसरा है राज्य। परमेश्वर राज्य का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो कि परमेश्वर ने निर्माण किया है। और आज हम लोग विशेष करके हम लोग परिवार के विषय में देखने जा रहे हैं। और ये परिवार जो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है, और परमेश्वर ने इसको रचा है, और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया है। और तब से कहा जाए कि शुरुआत से ही परिवार का निर्माण होता चला आया और होता चला आया। और जैसा कि आज भी हम देखते हैं, विवाह होती है और परिवार का निर्माण होते जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसका शुरुआत किया और वो अब भी कार्य करते जाता है। तो परमेश्वर इस रीति से परिवार का निर्माण करता है और वो परिवार को आशीष देता है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं
कि जब परमेश्वर ने परिवार को निर्माण किया और परमेश्वर ने परिवार को आशीष दिया, तो यह बात एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। जब परमेश्वर इस बात को देखा तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है। परिवार को परमेश्वर देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं हुआ, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है शैतान। शैतान इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ, इस बात से खुश नहीं हुआ। और तब शुरू से ही जो शैतान, जो परमेश्वर का विरोधी है, वो शैतान परिवार का विरोधी बन गया। वो परिवार का विरोधी बन गया। और तब शुरू में ही हम देखते हैं जो पहला परिवार जिसको परमेश्वर ने रचा था, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, उस परिवार में उसने समस्या को लेकर के आया और तब पहला परिवार टूट गया। पहला परिवार जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने शैतान की आज्ञा का पालन किया। शैतान कहा कि उस पेड़ का फल खाओ और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तब उन्होंने पेड़ का फल खाया और तब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर के राज्य से भी लोग अलग हो गए। और तब हम ये देखते हैं कि शैतान को अवसर मिला और तब मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के परिवार में शैतान राज्य करने लगा और शुरू से ही शैतान परिवारों को तोड़ता चला गया। आगे हम लोग देखते हैं कि जब आदम और हवा के संतान उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल, आगे हम परिवार में और समस्या को देखते हैं। अब यहां पर कैन और हाबिल जो कि दोनों भाई थे, अब यहां पर उनके अंदर में फूट आ गया, क्रोध आ गया, अब यहां पर हत्या आ गया। कैन ने हाबिल को मार डाला। क्रोध, फूट, हत्या, ये सारी बातें अब आगे आ गई। और जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे उनके संतान उत्पन्न होते चले गए और परिवार बढ़ता चला गया और ये पृथ्वी मानव जाति से भरता चला गया। और जैसे जैसे मानव जाति से भरता चला गया, वैसे ही वैसे पाप पूरे दुनिया में बढ़ता चला गया। शैतान का राज्य मनुष्य के अंदर में बढ़ता चला गया और शैतान वास्तव में परिवारों में काम करता चला गया। आज भी शैतान परिवारों में काम करता है। आज भी शैतान परिवारों को तोड़ना चाहता है। आज भी शैतान परिवारों को नाश करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैसा परिवार परमेश्वर ने बनाया वैसा परिवार हम जी सकें। और इसलिए वो परिवारों को अटैक करता है। कभी पति पत्नी के जीवन में वो अटैक करेगा, कभी बाल बच्चों के जीवन में अटैक करेगा, कभी परिवार में कोई तीसरा व्यक्ति को लेकर के आएगा, कभी समस्याओं को लेकर के आएगा, कभी परिवार में नशा को लेकर के आएगा, कभी जुआ को लेकर के आएगा, कभी अन्य और बहुत सारे व्यभिचार और बहुत सारे गंदे काम हमको लेकर के आएगा और तब परिवारों को वो तोड़ना शुरू कर देगा। आज के इस युग में अगर आप परिवारों को देखें, अपने गांव में देखें, अपने घर के अगल बगल देखें, आप अपने परिवार को देखें, अपने घर को देखें, आज शैतान हमारे घरों को तोड़ रहा है, हमारे परिवारों को तोड़ रहा है, हमारे परिवारों में समस्याओं को लेकर के आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैसा परमेश्वर परिवार को बनाया वैसा परिवार का हम निर्माण करें, हम वैसा परिवार का निर्माण करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अब भी, जब हम पाप में गिर गए, जब हम शैतान के दिन हो गए, शैतान हमें कंट्रोल करने लगा, तब भी परमेश्वर चाहता है कि हम इस समस्या से, इस दलदल में से, इस पाप में से, बुराई में से बाहर निकल जाएं, इस टूटे हुए परिवार में से हम बाहर निकल जाएं, उन आंसुओं का जीवन से हम बाहर निकल जाएं। और उसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि यीशु मसीह इस धरती पर आए और हमारे लिए अपना जान दे और हमें अपने लहू का दाम देकर खरीद ले और हमें और हमारे परिवारों को आजाद करे। आज यीशु मसीह में हम फिर से अपने परिवारों में उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और फिर से यीशु मसीह में हम उस दशा में वापस लौट सकते हैं जिस दशा में आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दिया था। यह तभी संभव होगा जब हम यीशु को अपने पारिवारिक जीवन में हम लेकर के आए, जब यीशु हमारे परिवार में काम करना आरंभ करेगा, जब आप यीशु को अपने परिवार में जगह देंगे, आपका परिवार फिर से हरा भरा होने लगेगा, आपके बच्चे फिर से हरे भरे होने लगेंगे, आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली आने लगेगा, फिर से आप आनंद और खुशी से भरते चले जाएंगे और तब आप अंश करके उस परमेश्वर के स्वरूप में ढलते चले जाएंगे। आपका परिवार उस दशा में वापस लौटता चला जाएगा, उस जो दशा में हम लोग जानते हैं, जिस दशा में आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में रखा गया था, हम उसी दशा में वापस लौटते चले जाएंगे।
हम वापस उस स्थान में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपने घर में, अपने परिवार में उस यीशु को जगह दें। पति पत्नी के जीवन में यीशु को जगह दें। यदि आप अपने बाल बच्चों के जीवन में यीशु को जगह दें। आज हम अपने बच्चों को कितना यीशु के विषय में सिखलाते हैं, हम कितना अपने बच्चों को यीशु के विषय में समझाते हैं, उनकी कहानियों को बताते हैं, कैसे हम बचपन से उनको अनुशासित करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। मेरे प्रियो, परिवार आज के समय में टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ये इस कारण क्योंकि हम अपने परिवारों में यीशु को जगह नहीं देते। हम अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के जीवन में यीशु को जगह नहीं देते, जिस कारण हमें आंसू बहाना पड़ता है। आज बहुत सारे परिवार में माता पिता अपने अगुओं के पास जाते हैं, पास्टरों के पास जाते हैं, लीडरों के पास जाते हैं, कहते मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दीजिए। जब समय था तब हमने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिया, अब हमें प्रार्थना करवाना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि जब हम एक माता पिता बनते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं, जब हमारे घर में परिवार बढ़ता है, संतान उत्पन्न होते हैं, माता पिता की जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने माता पिता को एक जिम्मेदारी दिया है कि वो बच्चे को बचपन से ही अनुशासित करे, बचपन से ही उन्हें सही ज्ञान का शिक्षा दे, ताकि लेटते उठते बैठते वे प्रभु को जाने, उसकी चर्चा किया करें और बचपन से ही वो प्रभु के वचन के करीब रहे, ताकि आगे चल करके वो भटके नहीं। और यदि भटक भी जाए तो वे सारी शिक्षाएं उनको वापस लेकर के आए। हमें परमेश्वर के जैसा परिवार का निर्माण करना है। मेरे प्रियो, हमें अपने घर से, अपने परिवार से शैतान को बाहर निकालना है, उनको अपने जीवन से अलग करना है। हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारे परिवार का ये लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम अपने परिवार में जीवन जीते हैं, यदि हम परिवार में पति पत्नी माता पिता बाल बच्चे हैं, हमारा जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे घर से शैतान का कोई भी स्थान ना हो, घर में वो निकाल बाहर करना चाहिए उन्हें। हमें प्रतिदिन के जीवन में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और जितने भी बंधन परिवार में हैं, जितने भी समस्याएं और गड़बड़ियां परिवार में हैं, हमें यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उन्हें हमें बाहर कर देना चाहिए। और तब परमेश्वर की आशीष फिर से हमारे घर में, परिवार में उतरना शुरू हो जाएगी और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हमें परमेश्वर के जैसा हमें परिवार का निर्माण करना है। हमारे परिवार में आज जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, 5 ऐसी बातें हैं जो हमारे परिवार को बिखेर देती है, हमारे परिवारों को तोड़ देती है और हमारे परिवार में समस्याओं को लेकर के आती है। 5 ऐसे कारण हैं जिसके कारण से आज परिवार टूटे हुए, जिसके कारण से परिवार बिखरे हुए। और भी कारण हो सकते हैं, परंतु हम लोग इसमें 5 कारण को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कारण है कठिन तालमेल। सबसे पहला कारण है कठिन तालमेल। आज के समय में हम इस बात को देखते हैं कि विवाह तो हो जाता है, दोनों रास्ते में मिलते हैं, आंख मिटका मिटकी होता है, या फिर हो सकता है कि कोई अगुए के द्वारा बातचीत हो जाता है, एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद दिल में कली से फूल खिलने लगता है, पसंद करने लगते हैं, फिर शादी ब्याह की बात होती है। हम लोग शादी से पहले हम लोग बहुत खुश होते हैं कि शादी करना है, बड़ी खुशी लगता है और हम लोग शादी कर लेते हैं। परंतु जब शादी हो जाता है तो हम इस बात को देखते हैं कि लड़का अलग पृष्ठभूमि का होता है, लड़की अलग पृष्ठभूमि की होती है। लड़का का परवरिश अलग रीति से होता है, लड़की की परवरिश अलग रीति से होता है। और जब ये लोग दोनों मिल जाते हैं, शादी से पहले तो रोज दिन फोन में बात होता है, पता नहीं कभी कभी तो कब सुबह हो जाता है फोन में बात करते करते, चलिए तो सोते हैं नहीं और थोड़ा देर बात कर लेते हैं, रुकिए ना अभी और थोड़ा बात कर लेते हैं। शादी से पहले ऐसे ही होता है। शादी के बाद बोलो क्या बात है, अच्छा ठीक है, फोन काटते हैं। शादी के बाद खाली काम का बात होता है, फोन कट जाता है। शादी से पहले बात ही नहीं खत्म होता है, पता नहीं चलता है कि क्या बात करना है, लेकिन वो बात चलते रहता है, चलते रहता है। तो हम लोग इस बात को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग जो जीवन स्तर, जो अलग अलग जो जगह में वो लोग पले बड़े हैं, और इस कारण हम क्या देखते हैं परिवार में समस्या होता है।
अब एक साथ जब दोनों मिल जाते हैं तो दूल्हा चाहता है, या तो जो लड़का होता है वो चाहता है कि जो दुल्हन या लड़की है वो लड़का की पृष्ठभूमि के अनुसार ढल जाए। और अक्सर लड़के लोग ज्यादा भाव मानते हैं, क्योंकि लड़की तो लड़का के घर आई है, इसलिए लड़का का पृष्ठभूमि में उसको रहना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है, क्योंकि लड़की अलग पृष्ठभूमि से आई है, जब विवाह के बंधन में जुड़ जाते हैं और जीवन आगे बढ़ता है, तो पत्नी चाहती है कि पति पत्नी की इच्छा के अनुसार चले। और तब यहाँ पर पत्नी का भी सिंह खड़ा होने लगता है और पति का भी सिंह निकलने लगता है। उसके बाद ढूसा ढूसी चालू हो जाता है। अब उसके बाद फिर बात होता है कि तुम ही ना बोला था, हम तो नहीं करते तो अच्छा रहता सभी। फिर उसके बाद समस्या शुरू हो जाता है और समस्या बढ़ते 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 कभी कभी विकराल रूप भी ले लेता है। अगर वहां उस परिवार में, उस विवाह के बीच में अगर यीशु मसीह नहीं है, तब यहाँ पर जो कि अलग अलग पृष्ठभूमि है, ये परिवारों को तोड़ने के लिए काफी है। और बगल से कोई देखते रहता है, जिसको पता नहीं उसका सिंह है कि नहीं, लेकिन लोग कहते हैं सिंह वाला शैतान बगल से देखते रहता है। और जब ये लोग दोनों खुसुर खुसुर होते हैं ना, उसके बोलते तुम ही हमको शादी किया, तुम ही हमको शादी किया। जब चालू हो जाता है तो किनारे में वो भांगड़ा करने शुरू कर देता है, क्योंकि अब उनको मजा आने लगता है। वो शैतान चाहता है कि परिवार टूटने लगे। अब आपस में दूरी आने लगती है। शादी से पहले केवल एक दूसरे का चेहरा को देख करके, एक दूसरे का खूबसूरती को देख करके, कैसा मुस्कुराती है, कितना सुंदर दिखता है, जब मुस्कुराती है तो उसका गाल कितना अच्छा लगता है, उनकी आंखें कितने सुंदर हैं। फिर जब लड़के को देखते हैं वो कितना हैंडसम है, उसका बाल बहुत अच्छा लगता है, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है ना। वो फिर बात करते हैं, उनका ड्रेस उसमें बहुत खूब लगता है, उनका मसल क्या है, मस्त है एकदम। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बाहरी रूप को देखते हैं शादी से पहले, और तब हम लोग आकर्षित होते हैं, अंदर ही अंदर मजा लेते हैं याद करके। रात रात भर हो सकता है, आजकल मोबाइल का जमाना है, उसका एक से एक फोटो देखते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं। ये शादी से पहले का लाइफ है। जब शादी हो जाता है, शादी के बाद का लाइफ बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ लीजिए कि ये एक सिक्का है। पहले चीट का जीवन था, चीट है ना, चीट कर लिए। चीट करना मतलब ये भी होता है ना, ठगना होता है ना। पहले चीट है, मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो बाहरी रूप, ये चीट है ना। ये सब क्या है, झूठ है, ये वास्तविक लाइफ नहीं है। ये जो फूल जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो हरियाली दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, चीट है, ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि शादी से पहले सब कुछ हरा भरा, गुलाबों की शहर, बहुत सुंदरता लगती है। लेकिन जैसे शादी हो जाता है, अब उसके बाद घर में आटा और दाल का भाव पता चलता है। जब जिम्मेदारी पता चलता है कि हाँ, अब हमें कपड़ा भी धोना है, अब हमें खाना भी बनाना है, अब घर में पैसा भी लेके लाना है, और हमको साड़ी भी खरीद के देना है, कभी कभी इनके परिवार वालों के लिए भी कुछ खर्चा करना है, कभी इनके परिवार के लिए भी हमको उनका सेवा सुसार करना है। जब ये बातें आने लगती है, जब ये बातें आती है, तब असल में शादी का जो वास्तविकता है वो पता चलता है। तब कई लोग अपना सिर पकड़ लेते हैं, ओह मैं क्यों शादी किया, इससे अच्छा तो मैं अकेला पंछी जिधर चाहता उधर उड़ते रहता, जिधर चाहती उधर उड़ते रहती, कितना अच्छा होता, कितना मजा आता। लेकिन यही असलियत जिंदगी है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आजाद पंछी के समान उड़ते हुए अपना जीवन बिता दें। परमेश्वर चाहता है कि हम परिपक्व हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बन जाएं और हम जिम्मेदारी को निभाना सीख जाएं। और इसीलिए जिम्मेदारी कब आरंभ होता है, जब परिवार का निर्माण होता है, जब शादी हो जाता है, जब जिम्मेदारी आ जाता है, तब यहाँ पर असली जिंदगी का शुरुआत होता है। तब पति को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, पत्नी को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, और इस रीति से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा को इस रीति से पूरी करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जब परमेश्वर आदम और हवा को आदम की वाटिका में रखा, तो बस नाचते देखते रहने के लिए नहीं बनाया कि बस खुश रहो आदम की वाटिका में, मस्त रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो। लेकिन कहा, उसने आदम की वाटिका में रखा और कहा कि उसमें काम करें, हालेलुया, और उसकी रक्षा करें। अब ये आदम की वाटिका
विवाह के द्वारा एक नया परिवार आदन की वाटिका के द्वारा आ गया है। हालेलुया। अब इस विवाह के द्वारा एक आदन पार्टी का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर परमेश्वर दोनों दूल्हे दुल्हन से कहता है इसमें काम करो और इस परिवार की, बोलिए ना, इस परिवार की रक्षा करो। अब इन दोनों की जिम्मेदारी है, और यहाँ पर जितने भी पति पत्नी लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार में काम करें और परिवार की रक्षा करें। और जिन लोग जो सोचते हैं शादी करना है, ना बहुत अच्छा लगता है, आज के समय में फिल्मी दुनिया आ गया ना, चारों ओर देखिए, चाहे तो आजकल एक से एक गीत गाते हैं सब लोग, सब तरफ यही सुनाई देता है, आई लव यू, है ना, फिल्मों में यही देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है उसमें काम करो और उनकी रक्षा करो। आज यहाँ पर सुबोध और अनीता शादी करने वाले हैं। याद रखिए सुबोध, याद रखिए अनीता, ये आपका कनान देश है, ये आपका आदन की वाटिका है। परमेश्वर चाहता है इस आदन की वाटिका में आप काम करें और इनकी रक्षा करें। आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार की रक्षा करें। किससे रक्षा करना है? किससे? कौन परिवार को तोड़ना चाहता है? शैतान तोड़ना चाहता है। शैतान परिवारों को नष्ट करना चाहता है, और परमेश्वर हमको और आपको यह अधिकार दिया है कि हम शैतान के उस सारे बंधनों को तोड़ डालें, उनके सारे जलते हुए तीरों को हम नष्ट कर डालें, और एक ऐसा परिवार का निर्माण करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, एक ऐसा परिवार जिससे परमेश्वर को आदर मिले, एक ऐसा परिवार जिससे परमेश्वर खुश हो और वो